क्या आपके घर में भी कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है और दवाइयाँ नहीं लगती हैं, या आप भी बार बार बीमार होते रहते हैं, एक डॉक्टर बदलते हैं, उसकी दवाई सूट नहीं करी, फिर आप अगले डॉक्टर पर चले जाते हैं, या लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी बीमारी लग जाती है। क्योंकि बीमारी ऐसी है, बच्चे बुजुर्ग महिला पुरुष हर किसी को वायरल हुआ तो हो गया बुखार, कभी जुकाम नज़ला खांसी, छोटी छोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं। ये छोटी छोटी बीमारियाँ आपकी जल्दी से ठीक हो जाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको भी ये परेशानियाँ दे रहे हैं कि एक छोटी सी समस्या आपके शरीर में आई नहीं कि लंबा समय ले जाती है, दवाइयाँ निरंतर चलती रहती हैं, तो क्या अपनी दवाइयों की दिशा आपने देखी है कि आप अपने वो दवाइयाँ कहाँ रख रहे हैं? किचन में रख रहे हैं, अपने बेडरूम में रख रहे हैं, बेडरूम की किस अलमारी में रख रहे हैं, किस कोने में रख रहे हैं? दोस्तों, वास्तु भी हमारी बीमारियों को कंट्रोल करता है, यानी हम किस दवाई को कितने समय तक खाएंगे, इसके लिए हमारे घर का वास्तु भी इस पर निर्भर करता है। गलत दिशा में रखी हुई दवाइयाँ आपको बीमारियों में राहत नहीं मिलने देती, या फिर आपके लंबे समय तक वो बीमारियाँ चलती रहती हैं और दवाइयों का सेवन करते ही रहते हैं। आज इस वीडियो में आपको विशेष रूप से यही बताने वाली हूँ कि आपको अपनी दवाइयों को कहाँ रखना चाहिए और कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाले। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, मैं आपको जो नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोग को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग शुभता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। छोटी छोटी बातों से जो हम घबराने लगते हैं, मन बेचैन होने लगता है, क्या होगा कैसे होगा, ये सब आपकी इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी छोटी छोटी बीमारियां आपको आती हैं जाती हैं, पता ही नहीं चलती हैं। ऑरा को क्लीन करते हैं, यानी किसी की भी नज़र टूक आपको जल्दी से नहीं लगती है, आप स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं। तो आप इन्हें करते रहिए, इन्हें लगातार करना होता है, इन्हें बीच में आप ड्रॉप मत कीजिए, लगातार करते रहिए और करना शुरू कीजिए। दोस्तों, मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है, लगती है तो आपकी श्रद्धा। 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 1:30 से 2:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी हल्दी, इसका पेस्ट बनाइए, गंगाजल डालिए, पेस्ट बनाइए, अपने कंठ और मस्तक पर लगाइए। ये सभी को लगाना है। आज आपको विशेष गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होने लगेगी। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप उठाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना पाएँ। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति बीमार तो पड़ता ही है। कुछ आपने देखे होंगे कि वो बीमार पड़े नहीं कि बिना ही दवाइयों के ठीक हो जाते, या 1-2 दिन उन्होंने दवाई की और वो भले चंगे दुरुस्त। कोई आपके परिवार में ऐसा है कि वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाता रहता है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहता है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। उसके पीछे एक तो कारण होता है आपका, आप जो दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं उसे गलत दिशा में रखना। महिलाओं की तो विशेष आदत होती है, उनकी सारी दवाइयाँ उनके किचन में ही होती हैं। किचन में दवाइयाँ रखना यानी राहु को प्रबल करना, मंगल को प्रबल करना, जो कि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर, डॉक्टरों को बदलवाने के लिए आपको विवश कर देता है। किचन में भूल कर भी आपको अपनी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, ना तो बीमारी आपसे दूर होगी और आप बीमार भी बने रहेंगे और डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहेंगे, दवाई आपको लगेगी नहीं। किचन में तो भूल कर दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने साउथ ईस्ट में दवाइयाँ रखते हैं तो ये भी आपको दीर्घकालिक बीमारी के रूप में आपको खानी पड़ जाती हैं। लंबे समय तक आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, रोग है कि ठीक होने का नाम नहीं लेता।
क्योंकि साउथ ईस्ट में हम किचन बनाते हैं, यहाँ का भोजन हमको फ़ायदा पहुँचाता है, लाभ पहुँचाता है। वहीं इसको उल्टा आप जब दवाइयाँ रख देते हैं तो जैसे भोजन हमारे पेट की संतुष्टि के लिए होता है और नित्य नया चाहिए, इसी तरह दवाइयाँ हो जाती हैं, हमारा शरीर इनका हैबिचुअल बन जाता है, आदी बन जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ अगर अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, ये भी आपको बीमारियाँ देता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ही राहु की दिशा। अब राहु की दिशा में आप दवाइयों को रख देते हैं, राहु जो कि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाता है, मंगल जो कि आपका पीड़ित हो तो राहु मंगल मिलकर आपको बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगवाता रहता है। तो यहाँ भी ये दवाई आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, रोगों में आपको दवाइयाँ लगती ही नहीं हैं, चाहे जी मर्जी आप जितने डॉक्टरों को दिखवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपनी दवाइयों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा है तो यहाँ भी आपकी बीमारियाँ या दवाइयाँ आपकी लंबे समय तक चलती हैं। यहाँ भी रखी हुई दवाई आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, आपको दवाइयाँ खाते रहते हैं, असर ही नहीं करती हैं। इसके साथ ही आप बहुत सारी दवाइयों को अपने घर में आप सोचते हैं कि एक हफ्ते के लिए क्यों, महीने भर के लिए कर चलते हैं, उससे भी आप अपनी बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आप पहले ही अपना माइंड सेट कर चुके होते हैं कि आपको दवाई लंबे समय तक खानी है। आप सोचते हैं बार बार कौन लेने जाएगा, 5 दिन की डॉक्टर ने लिखी है, मैं 7 दिन खा लेता हूँ, यानी 2 दिन आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खा लेते हैं, यानी आप अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि 5 दिन में मेरे पास ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला है। एक ये भी कारण होता है कि वो हम दवाइयाँ कंज्यूम करते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। या आप अपनी दवाइयों को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं, सिरहाने आपने बेड के जो ड्रॉर होती हैं आप उनमें ही दवाइयाँ रख लेते हैं, कौन उठकर जाएगा, कौन बार बार यहाँ वहाँ उठेगा, दवाइयाँ वहीं आपके सिरहाने पड़ी रहती हैं। तो ये आपके शनि और राहु को और एक्टिव कर देती हैं और ये बीमारियाँ आपकी बढ़ती रहती हैं। सोच आपकी नेगेटिव होती रहती है और बीमारी, चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाता है, दवाइयाँ आपके ऊपर काम ही नहीं करती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए कि दवाई हम कहाँ रखें, यहाँ भी ना रखें, यहाँ भी ना रखें। आपने तो सारी दशाएं गिना दी, तो कहाँ रखें दवाइयाँ। एक, आप अपनी दवाइयों को हमेशा पूर्व की दिशा में रखिए, यानी बृहस्पति की दिशा में रखिए, पूर्व की दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा, जो कि स्वयं धन्वंतरी की दिशा है। यहाँ रखने से आपको बीमारियाँ चल रही हैं उनमें तुरंत आपको लाभ मिलता है, बीमारियों आपकी जल्दी ठीक हो जाती है, दवाइयाँ आपको कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाती हैं, लंबे समय तक आपकी बीमारियाँ नहीं चलती हैं। तो आपके बेडरूम की जो भी अलमारियाँ इस कॉर्नर में पड़ती हों, आप उस कॉर्नर में आप रखिए। मंदिर में भी भूलकर आपको दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। आप उस कमरे में इस तरह की कोई अलमारी रख लीजिए। आपने कहा हमारे अलमारी नहीं है, तो कोई आप इस तरह से कुछ हैंग कर लीजिए, उस पर टांग दीजिए अपनी दवाइयाँ। अपने सिरहाने सिर्फ उतनी दवाइयाँ रखिए जो कि उस समय आपको खानी है, एक्स्ट्रा में दवाइयाँ मत रखिए। दवाई खाते समय आप हमेशा एक बार मन में बोलिए ओम नमः शिवाय और फिर इस दवाई को आप सेवन कर लीजिए। ये दवाइयाँ आपको लगने लगती हैं, बीमारियों में आपको राहत मिलने लगती है। इसके साथ ही आपको लगता है आपकी बीमारी ठीक हो गई और उसमें से दवाइयाँ बच गई, तो आप क्या करते हैं, उठा कर रख लेते हैं, भाई आगे कभी इस तरह की कोई बीमारी होगी तो मैं दोबारा से खा लूँगा। ये भूल कर भी गलती मत करिए। अगर आप रखना ही चाहते हैं इन दवाइयों को तो अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखिए, यानी वायव्य कोण में रखिए। यहाँ वो चीज़ें रखी जाती हैं कि जो हमारी लाइफ से हमको हटानी है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि ये बीमारियाँ आगे आपको ये बीमारी ना हो, ये दवाइयाँ आपको ना खानी पड़ें, तो उस कोण में ले जाकर रख दीजिए। वो बीमारी भी हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाएगी, वो दवाइयाँ भी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगी। आप जब भी दवाइयाँ लाते हैं उन्हें हमेशा चेक करते रहिए। एक्सपायरी दवाइयों को हमेशा डस्टबिन में डालते रहिए। अगर ये दवाइयाँ आपकी कोई मल्टीविटामिन से संबंधित हैं तो इनको तोड़कर आप अपने घर के पौधों में डाल दीजिए, जो कि खाद का भी काम करेंगे और पौधों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें भी वही मिनरल्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। तो दवाइयाँ आपको लगता है तो ऐसी मल्टीविटामिन दवाइयाँ हैं तो आप डाल सकते हैं पौधों में। इसके साथ ही आपको अपनी दवाइयों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर दान करते रहना चाहिए, ज़रूरतमंद को, जिससे कि आपको उसकी दुआएं मिले और आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएं। आपने कहा कि हमसे कोई नहीं लेगा, तो आप केमिस्ट को भी बोल सकते हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद
ज़रूरतमंद आपके पास आए तो मेरी तरफ से आप कुछ अमाउंट सेट कर दीजिए, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो आपकी पॉकेट बोलती हो, इसे दे दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को दे दीजिएगा। और ये दान भी आपको आपकी बीमारियों से राहत दिलाएगा। तो आई होप दोस्तों इस बात का आप आगे ध्यान रखेंगे कि आपको दवाइयाँ अगर लंबे समय तक नहीं खानी है तो किस दिशा में रखनी है। साथ में ही आप पलंग के पास अपनी दवाइयों को हमेशा थोड़ा सा अपने बेड से नीचे ही रखिए, ऊंचा मत रखिए। दवाइयों को मत उठाइए, दवाइयों को नीचे रखिए। ये पलंग है जिस पे आप बैठे हैं तो दवाइयों को नीचे रखिए। नमः शिवाय का जाप करके अपनी दवाइयों को खाइए, देखिएगा कैसे फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके बाद मैं अगली बार जो आपको वीडियो दूंगी उसमें बताऊंगी किस किस वार पर आपको डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना चाहिए, किस दिन आपको नई दवाइयाँ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हमारे बार भी, हमारे दिन भी, गलत समय पर खरीदी हुई दवाइयाँ भी हमारी बीमारी को बढ़ाती रहती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट की सुविधा जान सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो के बारे में क्या जानना है। संडे को मैं राशिफल देती हूँ, उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो भी आप करते रहिए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा ही हमारे जीवन में 50% रोल करता है परेशानियों को बढ़ाने का। अगर ये आपका नियंत्रित हो जाता है, ये आपका संतुलित हो जाता है तो 50% समस्याओं में आपको वैसे मिल जाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरे ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे, सरल हैं, सुगम हैं, और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप कल फिर मिलूँगी आपसे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।